तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे इवेंट कैंसिल हो गया, और ये पूछना चाहता हूं भाई किसने कहा। दूसरी बात यह है कि वॉर 2 का जो बुक माई शो इंटरेस्ट है वो एकदम अचानक से, जब से वॉर 2 का ये ट्रेलर आज अनाउंस हुआ है भाई साहब 191 के हो चुका, और ट्रेलर आने के बाद में संभावना है कि ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि आज एनटीआर यानी कि जूनियर एनटीआर साहब के बेटे का बर्थडे, जिसका नाम है लगभग दोस्तों अभय राम करके। जी हाँ, तो भाई मैं यहाँ पे उनके बेटे को हैप्पी बर्थडे टू यू बोलता हूँ, और जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई उनको भी यहाँ पे बहुत बहुत मुबारकबाद। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों वॉर 2 के एक ग्रैंड प्री रिलीज इवेंट की, जो कि अगस्त में सेकेंड वीक में ये लोग रखेंगे। कहाँ पे? विजयवाड़ा में। अब बात निकल के ये आती है कि एक बात मुझे याद आ रही है कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन अलग अलग प्रमोशन करेंगे। ठीक है, वो अलग अलग होंगे क्योंकि उनका जो किरदार मूवी के अंदर है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहां पे बात ये आ रही है कि दोनों एक साथ होंगे, तो ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही है कि जब आदित्य चोपड़ा ने कहा है कि दोनों अलग अलग ही प्रमोशन करेंगे तो वो दोनों एक जगह एक साथ कैसे हो सकते हैं। आई डोंट नो, लेकिन विजयवाड़ा में होगा और लगभग देखते हैं कि कब होता है, कौन सी डेट में होता है। लगभग 12 या 13 तारीख के आसपास हो सकता है कि ये हो, लेकिन देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों बात ये भी आ रही है कि कूली का वो जो सॉन्ग, यानी कि जो मैं आप लोगों को अभी थंबनेल में आप लोगों ने जो देखा है, जो अनिरुद्ध यहाँ पे करने वाले थे इवेंट में, तो हालांकि एयरपोर्ट पे देखा तो गया है कि लोकेश कनगराज और अनिरुद्ध को देखा गया है, और दोनों आ भी रहे हैं हैदराबाद के एयरपोर्ट पे। तो अब यहाँ पे हैदराबाद में तो आ रही है बारिश, और बहुत ही तेज बारिश आ रही है। तो लोगों का ये कहना है कि क्या इवेंट कैंसिल हो चुका है, क्या अनिरुद्ध अब करेंगे इवेंट को, नहीं करेंगे। क्योंकि बात ये भी आ रही है कि इसका जो टाइम था वो पहले आ रहा था 9:30 बजे का, लेकिन अभी हो चुका है 9 बजे। खुद सन पिक्चर ने यहाँ पे 9 बजे का टाइम अब दे दिया है। वजह क्या है? और तीसरी और कूली से रिलेटेड सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि कूली का जो पावर हाउस सॉन्ग, ये जो अनिरुद्ध यहाँ पे भाई लॉन्च करने वाले थे, ये सॉन्ग दोस्तों ऑडियो में आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें बात कर लेते हैं कि गाना है कैसा और कितने मिनट का है। 3 मिनट 26 सेकंड का ये सॉन्ग हमें देखने को मिला। स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक पे आप लोग जाके देख लेंगे, फ्री फंड में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन गाने की जो भाई साहब म्यूजिक है, उसके जो बीट्स है, उसकी जो थीम है भाई आप लोगों को एकदम गूज बम दिला देगी। हालांकि अरिवो और अनिरुद्ध दोनों ने साथ में इस गाने को गाया है, और अनिरुद्ध ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज भी किया है, जिसको सुनने के बाद में गूज बम क्रिएट हो रहे हैं। और लगभग दोस्तों थोड़ा प्रकल्लम ऐसी कुछ भाई तमिल लैंग्वेज में एक लफ्ज है, तो उस थोड़ा ऐसी कुछ नाम है यार, तो उसका मतलब इस गाने में ना वो शब्द बहुत बार यूज हुआ है, और उस शब्द का नाम भाई है कि जरा देखेंगे और थोड़ा देखेंगे। इसकी हिंदी है, लेकिन वो जो तमिल जो वर्ड है वो थोड़ा पकलम ऐसे कुछ नाम है, उसकी हिंदी है जरा देखेंगे या फिर थोड़ा देखेंगे। तो ये जो शब्द है ये गाने के अंदर बार बार यूज हुआ है, और गाने के कुछ बोल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मंच हिल जाएगा और सीटियां बजेंगी, हाथ ऊपर उठेंगे, सब कुछ कब्जे में। कूली एक पावर हाउस है जो कभी कमजोर नहीं पड़ता। मेरे ऊपर हर किसी का प्यार है, चाहे वो बड़े लोग हों या आम या कोई और, सबका प्यार मुझे मिलता है। ये इस गाने के जो हिंदी जो अल्फाज हैं, ये वो यहाँ पे जो है निकल के आए हैं, और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि अभी ये जो गाना ये तमिल लैंग्वेज में आया, अब मैं ये नहीं कह सकता कि जब तक आप ये सॉन्ग देखेंगे तो हिंदी में भी आ गया हो, ये अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इसको अभी तमिल में ही सुना है, और तमिल लैंग्वेज में ही मैंने इसको जो है डब्ड करके इसकी जो हिंदी के अल्फाज मैंने निकाले वो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन गाना 3 मिनट 26 सेकंड का है, और प्रॉपर आप लोगों को गूज बम वाली वाइब आ जाएगी। मजा आ गया, मतलब सॉन्ग को सुन के एकदम परफेक्ट सॉन्ग है, और कहीं से भी सॉन्ग के अंदर मुझे लग नहीं रहा कि भाई साहब कहीं से भी डाउन होता हुआ दिख रहा है। म्यूजिक इतना जबरदस्त यहाँ पे अनिरुद्ध ने इसका बनाया इस गाने का कि लाजवाब सॉन्ग है, और टोटली यहाँ पे भाई साहब जब ये थिएटर में बजेगा ना तो हिल जाओगे आप लोग भी, क्योंकि ये गाना एक तरीके से वैसा नहीं होगा जैसे कि अभी ये चिरिटू आया और अपना ये जो मोनिका आया, ये एक तरीके का अलग सॉन्ग होगा। ये गाना दोस्तों बैकग्राउंड में बजेगा जब भी यहाँ पे थलाइवा यानी कि रजनीकांत साहब कुछ ऐसे बड़े एक एंट्री कर रहे होंगे या फिर कुछ मार रहे होंगे, गुंडों से लड़ रहे होंगे, तो ये गाना बैकग्राउंड में बजेगा। जैसा कि हमने कूली का जो फर्स्ट लुक देखा था, वो जो आपने देखा होगा अनाउंसमेंट वीडियो, उसमें जिस तरीके से रजनीकांत साहब मार रहे होते हैं गुंडों को, तो उसमें जब बैकग्राउंड में वो जो सॉन्ग बजता है तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज को दर्शाता है कि ये जो सॉन्ग है ये एक तरीके से आप समझ के चलो ये हर उस बड़े मूवमेंट में बजेगा जहां पे रजनीकांत साहब गुंडों का बाजा बजा रहे होंगे।
इवन यहाँ पे एक और न्यूज आ रही है कि कूली में, मतलब कूली के शुरुआती सीनों में लोकेश कनगराज प्लान कर रहे हैं कमल हसन की वॉइस ओवर, यानी कि कुछ स्टार्टिंग के जो सीन होंगे ना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है उसके बाद में आपने देखा होगा कई फिल्मों के अंदर वॉइस ओवर होता है, तो अलग अलग जो है दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कमल हसन की वॉइस में कुछ ऐसा वॉइस ओवर देखने को मिले। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि कमल हसन की ही वॉइस क्यों, किसी और की क्यों नहीं? तो भाई देखो, यहाँ पे मैं नहीं जानता कि कमल हसन साहब की क्यों वॉइस को लिया गया, किसी और को क्यों नहीं लिया गया। बात अभी आती है कि अगर कमल हसन साहब की वॉइस है तो कहीं ना कहीं क्या ये एलसीयू यूनिवर्स का हिस्सा हो सकती है? भाई देखो, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा इन्होंने भाई साहब अनप्रिडिक्टेबल कर दी है कि कुछ भी कहना भाई साहब मुश्किल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ कहो तो भी भाई यहाँ पे हम लोग सोचेंगे, और अगर ना भी कहेंगे तो भी सोचने पे मजबूर हो रहे कि कहें ना कहें। तो अब बात ये आ रही है कमल हसन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? एंड भाई यहाँ पे सेकंड वीक में जिस तरीके से विजयवाड़ा में वॉर 2 वाले इसके प्रमोशन में लगे हुए हैं ना, तो ये बात अब यहाँ पे हजम नहीं हो रही कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों आएंगे या नहीं आएंगे। वो देखो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब से ट्रेलर की अनाउंसमेंट हुई है तो ट्रेलर के टाइम को भी यहाँ पे रिवील कर दिया गया। भाई देखो, यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेलर का टाइम आ रहा है उसके बारे में अभी ज्यादा बात करो ही मत, क्योंकि जिस तरीके से अभी 23 तारीख का ट्रेलर का अनाउंसमेंट हुआ था उसी तरीके से अब टाइम का भी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे घूम रहा है ना टाइम, वो आदित्य चोपड़ा लेके चलेंगे। बाकी अगर प्रीमियर लगा दें तो फिर तो भाई वेल एंड गुड है, कुछ यहाँ पे कह ही नहीं सकते। और मैं तो चाहता हूं कि भाई देखो, जो टाइम आ रहा है ना वही टाइम पे आ जाए तो बेस्ट होगा, क्योंकि बेहतरीन टाइम है। उसके बाद होगा ना तो भाई फिर क्योंकि फिल्में उस दिन भी आ रही हैं, तो मैं तो चाहता कि भाई ठीक ठाक आ जाए। और उस दिन और भी बहुत सी चीजें हैं भाई, तो इसीलिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और इवेंट कैंसिल नहीं हुआ है अनिरुद्ध का, वो है, लेकिन वो 9 बजे हो रहा है और फिर वो जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि हैदराबाद में बारिश बहुत हो रही है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।